Hello students, welcome to Bio Advisor classes. My name is प्रदीप कुमार। तो बच्चों आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम, जो कि नीट एग्जाम में रेगुलरली रिपीट होते हैं बच्चों। और उन टॉपिक के बारे में आज स्पेशली हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, जहां से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। 99% चांसेस होते हैं कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी देखेंगे जो आपको लास्ट टाइम रिवाइज करने हैं, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने हर चैप्टर से लगभग लगभग वहां से क्वेश्चंस उठाए हैं जहां से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पैपिलियनियोसी कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड। तो हमें पता है कि हमारे पास जो एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन है, एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन के क्वेश्चन बच्चों हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हमें ये जो एग्जाम्पल है रटने हैं। ठीक है, हमारे फिंगर पे होने चाहिए एग्जाम्पल ऑफ एस्टिवेशन एंड प्लासेंटेशन के। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें अच्छे से करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देख लो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या पूछा है, व्हेन मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप। तो जहां पे ओवरलैप कर जाते हैं वहीं पे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आ जाता है हमारे पास। तो मैंने बोला है कि एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन अच्छे से एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। इसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं हम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आ जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये सेल साइकिल से बहुत पूछा जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए को लेके किस स्टेज में 2C रहेगा, कहाँ पे जाके वो 4C हो जाएगा। कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं जो डीएनए पे बेस्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो हमें पूछा है कि 4C जो डीएनए का लेवल है वो किस स्टेज में मिलेगा। तो सिर्फ G2 स्टेज में ही हमें डीएनए 4C देखने को मिलता है। बाकी आगे जाके एम फेज में वो दोबारा से 2C हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो डीएनए की अमाउंट पे बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वेक्टर को लेके। ठीक है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे तो आया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो दो वेक्टर यूज किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करते टाइम, ठीक है, तो वो थे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है बच्चों वो आता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का। तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से न्यूमेरिकल बच्चों हर बार रिपीट होते ही होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे आंसर हमारा आना चाहिए थर्ड। ठीक है बच्चों, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला, सॉरी, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो हम उससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हार्डी वेनबर्ग को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है बच्चों एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को लेके। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज हमें पता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट शो करता है। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, क्योंकि हमारे पास जो एक्टिव और पैसिव के जो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, कि कौन सा न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब होता है, एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह कैसे। ठीक है,
एक कंसेप्ट हमारे पास आता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पीसीटी में कैसे आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं, कौन सा आयन जैसे क्लोराइड आयन कैसे रीएब्जॉर्ब होता है, ये सारे क्वेश्चंस हमें देखने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो याद रखना, जो बायोटेक के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे पीसीआर आ जाएगा। अब पीसीआर की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन देखना कैसे घुमा घुमा के पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। ये एक बात, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि जो स्मॉलर साइज के फ्रेगमेंट होते हैं वो लंबी डिस्टेंस तय करते हैं, स्मॉलर दी फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया है कि वो कौन सी टेक्निक है जो एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डजंट यूज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम पीसीआर को नहीं यूज करते हैं, बाकी सारी जो टेक्निक है उनको हम यूज करते हैं। अगर डीएनए को हमें एनालाइज करना है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, साउदर्न ब्लोटिंग वगैरह भी करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी तो करते ही हैं डीएनए को लेके, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम दोबारा से देखो पीसीआर के क्वेश्चन आ गया। पीसीआर के क्वेश्चन क्या पूछा है, सीक्वेंस पूछिए। सीक्वेंस कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे पास आता नहीं है, ठीक है। तो डीनेचुरेशन हो जाएगा, एनिलिंग हो जाएगा और एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये फिर आ गया पीसीआर का। तो पीसीआर को बच्चों हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। उसके बाद दोबारा से लौट के आते हैं हम वेक्टर पे, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी ऐसा जीन जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, उसी को हम सेलेक्टेबल मार्कर्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो सॉरी, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है, सिर्फ ऑप्शन चेंज किए थे। तो पीसीआर की सीक्वेंस पूछिए, हमें हो जाएगा डीनेचुरेशन, एलिनिंग और एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर पीसीआर का क्वेश्चन आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पीसीआर को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि पीसीआर जो होती है वो भैया बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। तीनों टेम्परेचर में हमें, सॉरी तीनों स्टेप्स में हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो यस, अगर हम हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, डीनेचुरेशन की बात करते हैं। तो डीनेचुरेशन कब होता है, हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं, तो फिर पीसीआर आ गया हमारे पास। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर का एप्लीकेशन क्या नहीं है, तो पीसीआर का एप्लीकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बात करना चाह रहा था आपसे, कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये जो दिया हुआ है हमें, जैसे यहाँ पे पूछा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टेटिन आ जाएगा। फिर इसमें एक आता है इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट में साइक्लोस्पोरिन आ जाता है। क्लोट बस्टर में स्ट्रेप्टोकाइनेज आ जाएगा। ये तीनों जो पॉइंट हैं हमें नींद में भी याद होने चाहिए, रेगुलरली रिपीट होते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये जो टेक्निक्स हैं इन टेक्निक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी टेक्निक किस कंडीशन में अप्लाई होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन रेगुलरली आता ही आता है बच्चों, ठीक है। तो वो हमें देखना है। और ये प्लाज्मिड PBr 322 को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है,
इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे PST1 है। PST1 हमें पता है कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे बैठा होता है। अगर ये पूछे कि बताओ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लाई करती है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। जैसे BAM-H1 हो गया, सेल्फस्ट हो गया, उनकी टेट्रासाइक्लिन वाले पे मिलती है। ठीक है, तो इसने बोला है कि अगर मान लो हमने कोई भी जीन PST1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके, तो वो कहाँ से कट करेगा भाई, सीधी सी बात है, वो एम्फिसिलिन वाले जीन को कट कर देगा। तो एम्फिसिलिन जो जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये एंजाइम जो सॉरी जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, ये एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगा। तो जैसे ही इसको एम्फिसिलिन वाले कल्चर मीडियम में डालेंगे तो ये मर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। तो PBr322 को भैया बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। हाँ यस, इसके बाद हम बात करना चाह रहा था, जैसे कि मैं पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म वाले में जो इंटरेक्शन हमें दिया हुआ है, उन इंटरेक्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो अमेंसिलिज्म में हमें पता है कि एक का पॉजिटिव होता है और एक का कोई अफेक्टेड नहीं होता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, देखो ये फिर से एम्फिसिलिन वाला आ गया। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में सबसे बेहतर तरीका होता है अमेंसिलिज्म। ठीक है, फंजाई को यूज करते हैं, बैक्टीरिया मर जाता है, फंजाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव और जीरो आ जाएगा इसका सिंबल। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को लेके भैया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही घुमा फिरा के, ज़्यादा तो घुमाता नहीं है, हालांकि फिर भी घुमा देता। देखना, मैंने अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ईयर में आए हुए क्वेश्चन उठाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है भैया, अगर स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे। इसके लिए बात करते हैं, फिर देख लो। हाँ, दूसरा हम बात करना चाह रहे थे मिनरल न्यूट्रिशन में। मिनरल न्यूट्रिशन में भैया दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है मोबिलाइज्ड न्यूट्रिएंट, एक होता है इमोबिलाइज्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन पोटेशियम की बात करेंगे तो सबसे पहले सिम्टम्स ओल्डर लीफ में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये यंगर लीफ में ट्रांसफर कर जाते हैं। मोबिलाइज्ड का एग्जांपल है। कैल्शियम की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम जो होता है वो इमोबिलाइज्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके जो सिम्टम्स होंगे वो हमें यंगर लीफ में देखने को मिलेंगे। देखो फिर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ गया भैया, मतलब कि क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है। ठीक है ना, तो ये हमें पता है स्पेसिफिक कट से। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनटीए के मोस्ट फेवरेट टॉपिक हैं, जहां से वो क्वेश्चन उठाता है, 99% क्वेश्चन आता है। फर्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वायरस विरोइड्स पिरियन। एनटीए के फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, जो जेनेटिक डिसऑर्डर के न्यूमेरिकल हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस पे आएगा, सिकल सेल एनीमिया पे आएगा, हीमोफीलिया पे आएगा, पेरेंट्स दिए हुए हैं तो उनकी प्रोजनी कितने परसेंट कलर ब्लाइंडनेस होगी, हीमोफिलिक होगी या सिकल सेल एनीमिया होगा उनको, ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं बच्चा। दूसरी बात, बायोमोलिक्यूल्स में जो टेबल्स दी हुई हैं, चाहे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की या न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की हो, कौन सा ज्यादा मिलता है कौन सा कम मिलता है अर्थ कस्ट में या ह्यूमन बॉडी में, वो टेबल हमें बहुत ही अच्छे से करनी है। प्रोटीन की टेबल दी हुई है। ठीक है। थर्ड टॉपिक, एक्सीटू इनसीटू के जो एग्जाम्पल हैं हमें टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन दिया टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, सिर्फ उसके एग्जाम्पल और नाम ही आपको याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एल्गी के अंदर एक टेबल दी हुई है कि किस एल्गी में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, उस टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो टेबल हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो आता है डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर दिए हुए हैं, प्रोटीन एलर्जी,
माल न्यूट्रिशन, वोमिटिंग वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एम्फाइसीमा दिया हुआ है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। अस्थमा दिया हुआ है, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट्स में कुछ ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन दिए हुए हैं। तो ऐसे जो हमारे पास डिसऑर्डर आते हैं भैया, उन डिसऑर्डर को बहुत ही अच्छे से करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग्स की। तो ड्रग्स को भी हमें अच्छे से देखना है, ड्रग्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन बैक्टीरिया से ही पूछे जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया का जो पोर्शन है वो दिया हुआ है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, फिम्बरी और पिलाई को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट कुछ बैक्टीरिया का पोर्शन दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। मोनेरा ग्रुप में रखते हैं तो बैक्टीरिया को हमें ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है भैया स्ट्रेटेजी इन फूड एनहेंसमेंट वाले चैप्टर में कुछ टेबल्स दी हुई है वैरायटीज को लेके कि कौन सी वैरायटी किस क्रॉप की किस के रेजिस्टेंट है, किस डिजीज के रेजिस्टेंट है, किस इंसेक्ट पेस्ट के रेजिस्टेंट है, वो टेबल की वैरायटी हमें लर्न करनी है। फिर यहाँ पे जो इकोलॉजी के अंदर कुछ समिट्स जो मीटिंग्स हुई थी ओजोन लेयर को लेके, ग्रीन हाउस गैसेज को लेके, उन समिट्स के जगह और ईयर हमें याद करना है। मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।